दोस्तों, अब तक पूरे विश्व में शक्तिशाली देशों के बीच महाशक्तिशाली बनने की होड़ देखी जा रही थी। अमेरिका, रूस, चीन लगातार इसी होड़ में है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इन ताकतवर देशों की इच्छा शायद धरती से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। धरती की ये जंग अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। अब अंतरिक्ष में इन देशों के बीच महाशक्ति बनने और अपना वर्चस्व कायम करने की जंग छिड़ गई है। अमेरिका, चीन दोनों देशों में यह होड़ मच गई है कि कौन पहले चांद पर कब्जा करेगा। इस वीडियो में आपको इन शक्तिशाली देशों की ओर से अंतरिक्ष मिशन को लेकर जो जंग लड़ी जा रही है उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही आप जानेंगे क्या वजह है कि ये देश आपस में टकराने को तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही जानेंगे कौन इस लड़ाई का विजेता हो सकता है। तो ये दिलचस्प वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था बनती दिख रही है, जहां अमेरिका खुद को सबसे ऊपर मानकर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन महाशक्ति बनने की रेस में आगे बढ़ते हुए नए नए पैंतरे अपना रहा है। वहीं रूस बिना किसी डर के यूक्रेन पर हमला जारी किए हुए है। इस युद्ध ने यह बता दिया कि ताकत की अहमियत क्या है। अब ये लड़ाई धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया था कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद वैश्विक भू राजनीति प्रभावित हो रही है और इसका प्रभाव धरती से बाहर भी देखने को मिलेगा। इस बयान के मायने बड़े हैं क्योंकि धरती से बाहर चांद पर भू राजनीति का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये सब तब सामने आ रहा है जब विशेषज्ञ काफी समय से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन आने वाले दिनों में अंतरिक्ष की दुनिया में और चांद पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। वैसे अंतरिक्ष में वर्चस्व की लड़ाई काफी पहले ही शुरू हो गई थी। करीब 50 साल पहले अपोलो और स्पुतनिक मिशन को अंतरिक्ष में बादशाहत हासिल करने की शुरुआत की जंग के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें आगे बढ़ते हुए दुनिया के ये ताकतवर देश अब एक बार फिर से अंतरिक्ष में आधिपत्य स्थापित करने की होड़ में जुट गए हैं। हालांकि पहले की तुलना में इसमें एक अंतर है। 1960 से 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संयुक्त राष्ट्र में नियम निर्धारित थे, लेकिन वर्तमान में जो हालात है उसे देखकर दुनिया के शीर्ष महाशक्तियां भविष्य में होने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए मूलभूत सिद्धांतों पर भी सहमत नहीं हो पा रही हैं। अंतरिक्ष शोध पर अमेरिका और चीन के बीच होड़ शुरू हो चुकी है और ये चीन की तेजी से उभार के बाद हुआ है। पिछले साल चीन ने जहां अपने स्वदेशी स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल रवाना किया था, चीन इस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने बीते एक दशक में चंद्रमा पर 4 बार से अधिक सफलतापूर्वक लैंडिंग कर अपना परचम फहराया है। फिलहाल अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को उतारा है। अब चीन चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही चांद पर इंसानों को भेजना चाहता है, बल्कि इस दौड़ में अमेरिका, रूस, भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया भी जी जान से जुटे हुए हैं। और देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें विजेता बनता है। लेकिन जब बात चीन और अमेरिका की आती है तो ये दावे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष मिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिका के बनाए आर्टेमिस समझौते से शुरू हुई है, जो उसने चांद, मंगल और उसके आगे के ब्रह्मांड के लिए बनाया है। नासा अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को एक बार फिर से चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मिशन इस दशक का सबसे खास और महत्वपूर्ण मिशन होगा, जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। नासा का कहना है कि भले ही ये मिशन चांद से शुरू है, लेकिन ये निकट भविष्य के मंगल अभियानों के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन अमेरिका का इस मिशन के सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। नासा इस दशक के अंत तक चांद पर इंसान को उतारना चाहता है और वहां से अनमोल खनिजों की खुदाई शुरू करना चाहता है। एक अनुमान के मुताबिक चांद पर बड़े पैमाने पर हीलियम-3 छिपे हुए हैं और इसलिए दुनिया भर के देश इसके पीछे भाग रहे हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक 3 चम्मच हीलियम-3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर है। इसके अलावा चांद पर अरबों डॉलर की खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। यहाँ सोने और प्लेटिनम का खजाना सतह के ठीक नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई अन्य धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा पर कई ऐसे दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं जो अगली पीढ़ी को इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ति प्रदान करेंगी। इतना ही नहीं, चंद्रमा पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिन्हें निकालने के लिए भी दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ सकता है। आर्टेमिस समझौते के अब तक 19 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। यूक्रेन ने साल 2020 में समझौते को मंजूरी दे दी थी, लेकिन चीन और रूस दोनों ने ही इस समझौते का विरोध किया है। चीन और रूस दोनों ने ही अब अंतरिक्ष में और ज्यादा सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है।
ये अब चांद के लिए एक वैकल्पिक प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये सभी देशों के लिए खुला रहेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन नाम दिया गया है। चीन को अमेरिकी समझौते में मुख्य आपत्ति सेफ्टी जोन को लेकर है। ये सेफ्टी जोन चांद पर बनाए गए कुछ इलाके होंगे जिससे अन्य देशों को परहेज करना होगा, यानी कि वो इस जगह जाने का हक नहीं रखते हैं। चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है कि देश को स्पेस इंडस्ट्री बनाए। वो चीन को एक स्पेस पावर बनाना चाहते हैं। चीन रोबोट से लैस लूनर मिशन साल 2025 में रवाना करने जा रहा है। इसके साथ ही साल 2030 तक अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेजने की योजना है। चीन भविष्य का नासा बनना चाहता है और इस होड़ में वो लगातार सफलता भी हासिल कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन का अंतरिक्ष में अभियान खासतौर पर खतरनाक है, वो भी तब जब अंतरिक्ष उपग्रहों की भीड़ से भर गया है। एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों से लेकर रवांडा और फिलीपींस तक खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इनका मकसद डिजिटली दुनिया के साथ कदम ताल करना है और व्यावसायिक अवसरों की तलाश करना है। अमेरिका और चीन के इन अंतरिक्ष मिशन को लेकर बहुत कुछ दांव पर लग चुका है और दांव के चलते दोनों के बीच मतभेद भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। अंतरिक्ष में चीन और अमेरिका के सहयोग नहीं करने से स्पेस में हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। अंतरिक्ष अब तक ऐसी जगह थी जहां पर मानवता के हित के लिए विरोधी देश भी एक साथ आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सोच बदलती गई और महाशक्ति बनने की लालसा इतनी बढ़ गई कि अब अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश चीन और रूस के साथ चल रही प्रतिस्पर्धा को अंतरिक्ष तक लेकर पहुंच गए हैं। चीन और रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन और ताइवान में तनाव को बढ़ा रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अब अंतरिक्ष में नेटो बनाना चाहता है। इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक संस्था में अंतरिक्ष नीति पर शोध करने वाले मैल्कम डेविस का कहना है कि पश्चिम में हमारी चिंता इस बारे में अधिक है कि विशेष रूप से संसाधनों तक पहुंच के नियम कौन निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आपके पास नियमों के दो विपरीत सेट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 के दशक में चंद्रमा पर एक चीनी कंपनी हो सकती है जो उस पर एक संसाधन के साथ क्षेत्र का दावा कर रही है। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि महाशक्तियों की योजना चांद पर बस्तियां बसाने की है। इसी को देखते हुए चीन ने लंबी अवधि की योजना पर काम करते हुए अपना चंद्रमा उत्खनन कार्यक्रम शुरू किया है। उसकी कोशिश है कि वो 2036 तक चंद्रमा पर एक स्थायी ठिकाना बना ले। चीन चंद्रमा के टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहे और पानी का इस्तेमाल रॉकेट निर्माण के लिए करना चाहता है। अंतरिक्ष में ये रॉकेट निर्माण सुविधा वर्ष 2050 तक अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक उत्खनन करने की उसकी योजना के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल ये तय है कि चंद्रमा से जुड़े प्रयोगों में चीन दुनिया के दूसरे देशों से हाल फिलहाल में आगे है, क्योंकि इस सदी में चीन ने सफलतापूर्वक अपना रोवर उतारा, लंबे समय तक जमीनी परीक्षण किया और चंद्रमा से नमूने भी लेकर आया। इसके अलावा चीन के 2 रोवर अभी भी चांद पर हैं। उधर नासा अपने मिशन पर सक्रिय है। अब देखना यह है कि चांद पर मौजूद खनिजों पर अपनी उपस्थिति कौन दर्ज कराएगा।